So good morning. Welcome you all to बिहार व्यू. So जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं उसमें बहुत कम लोग ही बिहार वापस आते हैं. मैं प्रोफेसर S.K. मिश्रा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, राजस्थान विद्यापीठ. प्रारंभिक काल में मेरी स्कूल की शिक्षा और ग्रेजुएशन की शिक्षा पटना में हुई. पटना कॉलेज से मैंने सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया 79 में. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग, जिसको सेंटर फॉर सोशल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, CSS, वहाँ मैंने एडमिशन लिया 79 में. 81 में मैंने वहाँ से MA पूर्ण किया, 84 में MPhil किया और उसी बीच में UGC का फर्स्ट बैच का नेट का फेलोशिप मुझे मिला, जिसके तहत 91 में फाइनली मुझे PhD अवार्ड हुई. विभिन्न कालखंडों को अगर हम ध्यान से देखें, जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई तो उस समय में स्वच्छता की क्या समस्या थी, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर इस समस्या का हल इंग्लैंड में नहीं हुआ होता, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्ट 1848 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काफ़ी डिबेट के बाद सारे काउंटीज़ के ऊपर मैंडेटरी किया कि आपको ये एक्ट को लागू करना पड़ेगा और मैंडेटरी है ये, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. तो उसके बाद ऐसा आंकड़ा सब आया उस अध्ययन के दौरान, जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था, कि एक साल में इंग्लैंड का पॉपुलेशन 30% कम हो गया, मर गया लोग, कॉलरा के कारण मर गया. और इधर औद्योगिक क्रांति की प्रथम अवस्था चल रही थी. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मरने का कारण क्या है, और लोग ये समझते थे कि शायद ये पोल्यूटेड एयर जो औद्योगिक क्रांति से कारण कल कारखानों से जो धुआं निकलता था उसके कारण ये समस्या हो रही है, लोग इतना उनकी मृत्यु हो रही है, जबकि ये कारण था ही नहीं. ये 1854 में एक जॉन स्नो करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पाया कि ये पोल्यूटेड वाटर के कारण हो रहा है. मैपिंग करना शुरू किया था कि कहाँ कहाँ किस एरिया में लोग ज़्यादा शिकार हुए हैं कॉलरा के. तब उन्होंने पाया कि एक जो हैंड पंप था उसके आसपास का एरिया जो है हाईली इन्फेक्टेड था. डिकैप किया गया, वो अभी भी डिकैप कर कर वो उसकी स्थिति अभी भी बनी हुई है इसमें. और उन्होंने तत्काल रूप से वहाँ का पानी जो है यूज़ करने से मना कर दिया. और पानी का पोल्यूशन का कारण ये था कि ड्रेनेज नहीं था, कुछ नहीं था. जो फैक्ट्री से पानी निकलता था गंदा, वो सब ऐसे ही बहता था, जो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता था. लोग वही पीते थे और कॉलरा होता था. उसके पहले मियाज्मा थियरी था जो पोल्यूटेड एयर की बात करता था. तो वहाँ पे एक करेक्शन हुआ, और उसके बाद से लगातार कई स्वच्छता को लेकर के कई प्रकार की संस्थाएं बनी, जिसमें अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम जो म्यूनिसिपैलिटी देखते हैं, ये ब्रिटिश मॉडल पे ही भारत में 56 देशों में लगभग वो वही गवर्नेंस मॉडल उन्होंने अप्लाई किया था जो ब्रिटेन में उन्होंने लागू किया था. उसी के तहत यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना. कई पोजीशंस क्रिएट हुए जस्ट टू कंट्रोल द सैनिटरी प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीज एट दैट टाइम. क्योंकि सबको पता है कि हॉर्स ड्रिवन
ट्रांसपोर्टेशन था। सड़कों पर जो है घोड़ों का जो है लीद जिसको हम लोग बोलते हैं वो पड़ा रहता था और उसको हटाने के लिए भी एक बहुत भारी समस्या थी। जब फाइन लगाने का कॉन्सेप्ट आया कि अब इस तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो प्रश्न उठा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, फाइन का क्वांटम क्या रहेगा, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी में किस तरह का फाइन लगेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी में किस प्रकार का फाइन लगेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो थी उसका मैनेरियल वैल्यू था, वो एग्रीकल्चर में खाद के रूप में काम आता था और वो बिकता था। तो इसलिए लोग अपने घरों में पब्लिक प्लेस पर जमा करके रखते थे। जब फाइन लगना शुरू हुआ, उसका डिफ्रेंशिएशन शुरू हुआ, तो मेरा तो ये मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिफ्रेंशिएशन सैनिटेशन की समस्या को दूर करने के समय में उत्पन्न हुआ और वहाँ से डिफरेंसेस शुरू हुआ इसका। एक मैंने बताया अभी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना, उसमें कई पोजीशंस बने, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर का कॉन्सेप्ट है। आज हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी लागू है सैनिटरी इंस्पेक्टर। कंडुइट कीपर्स है जो पानी को डाइवर्ट करता था एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, वो भी बना। एल्डरमैन का भी कॉन्सेप्ट सब आया। इसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें विज्ञान की क्षेत्र में, तो एपिडेमियोलॉजी, आज हम क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ कोविड के दौरान क्वारंटाइन शब्द बड़ा इस्तेमाल हुआ, ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा था सर। वहाँ कॉलरा और इस तरह की बीमारियाँ थी, तो जो दूसरे प्रदेश से दूसरे देश से लोग आते थे ट्रेडर्स, तो उनको पहले एक कैंप में क्वारंटाइन किया जाता था, है ना। ये पुस्तक में मैं कोविड के पहले मैंने पूरा किया था, तो ये सब इस पुस्तक में मैंने लिखा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका उद्घाटन, ये लोकार्पण हुआ था, और इसमें कई वाइस चांसलर थे, माननीय स्वर्गीय पाठक साहब थे, और इस फंक्शन में महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी भी आए थे भूतपूर्व, और धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे, HRD मिनिस्टर, तीरथ सिंह ठाकुर भी आए थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वहाँ इसका हुआ था। और इस किताब में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे एक मेजर सोशल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आया सैनिटेशन की समस्या को दूर करने के लिए। और इसमें मैंने लिखा है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी भी उस समय जो था इंग्लैंड का, दैट हैज originated on the wings of the dung, है ना। ये किसी इतिहासकार का कोट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तत्कालीन जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था वो काफ़ी डोमिनेट करता था, और वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में, जैसे पटना में भी पहले कॉफ़ी बोर्ड था, है ना, डाक बंगला रोड में, वहाँ भी सब क्षेत्र के लोग आते थे, बैठते थे, विचार विमर्श होता था। वैसे ही वहाँ भी था, इंग्लैंड में भी था। वहाँ भी कई जो टाउन हॉल था, दैट वाज द सेंटर फॉर डिस्कशन अमंग द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ वेरियस फील्ड। वहाँ भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा होती थी, लेकिन वो कन्फाइंड रहता था सिर्फ अपर क्लास और मिडिल क्लास तक। लोअर क्लास पर वहाँ भी डिस्कशन में नहीं आता था, जिसकी बात चर्चा इस पुस्तक में मैंने किया है। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि सैनिटेशन की समस्या को लेकर जब देखा गया कि इसमें हायर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सभी का मिला करके नेशनल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 31 ईयर्स था। अब सोचिए 1848 में
इंग्लैंड का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो 31 ईयर्स था। सब डेटा मैंने इस पुस्तक में दिया। और कब बता रहे हैं आप, नगर निगम कब आया वहाँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? कॉर्पोरेशन वहाँ पहले से था, अच्छा, है ना, लेकिन वो फंक्शनल नहीं था क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं थी। अच्छा अच्छा है अच्छा। ना, मतलब जैसे तैसे काम चल रहा था। मतलब अच्छा। इट वाज इन द, उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फेज में था। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था कि अच्छा हाउ टू मैनेज द सोसाइटी एट दैट टाइम देयर। और वहाँ इन्फ्लक्स वहाँ भी शुरू हुआ था, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो वहाँ जो है अचानक से, जैसे अपने यहाँ सेंटर्स में मैंने एक अभी 2023 में जब एक कॉन्फ्रेंस फिर डॉक्टर पाठक ने वहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ये रिलीज हुआ था बुक मेरा, तो उसमें मैंने लिखा है कि अगर डॉक्टर पाठक का कंट्रीब्यूशन अगर हिंदुस्तान में नहीं होता है तो यहाँ भी औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाती। तो एक वैल्यू निकाला हुआ है यूनिसेफ का और इसका कि कितना फ़ायदा एक परिवार को एक टॉयलेट से हुआ है, या पब्लिक टॉयलेट के यूज करने से कितना फ़ायदा एक वर्कर को जो माइग्रेंट है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, उसको फ़ायदा हुआ, और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को फ़ायदा हुआ है। तो वैल्यू मैंने निकाला था उस समय में, तो वो करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया का आ रहा था। सोचिए आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर पाठक कर रहा है कि लोगों का इतना पैसा 1970 से लेके 1924 तक में 23 तक में लोगों को बचा है। ड्यूटी अगर वो नहीं होता तो नहीं होता, प्रॉब्लम होता। हाँ, बहुत ढंग का प्रॉब्लम होता है। आप पटना का गांधी मैदान याद कीजिए, जब कोना पर वहाँ पर जब अगर बना होता सुलभ का कॉम्प्लेक्स, तो सारे रिक्शा वाले तो वहीं जाते थे गांधी मैदान में सवेरे सवेरे। आज कौन वॉक कर सकता था? कोई नहीं कर सकता था। हम लोगों ने देखा है सब वहाँ पर। और ये जो नीतीश कुमार ने अभी गंगा किनारे पथ बनाया है, ये मैं नहीं देखा हूँ। ये गंगा के साइड में जो एक वॉक करने के लिए जो बना है, हाँ हाँ, यहाँ भी तो टॉयलेट्स का ही पूरा भरा रहता था, लोग भरे रहते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। अपने यहाँ क्या है कि ये सब बात मैंने उठाया है कि आज भी आप देखिएगा कि मार्केट में अगर आपको जाना है तो ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, पहले घर में टॉयलेट करके तब मैं पब्लिक प्लेस पर कहीं जाता हूँ। तो कहीं कुछ है ही नहीं, है भी तो मेंटेन नहीं है, तो है ही नहीं कोई चीज़, अभी भी नहीं है। तो ये जो भारत सरकार की जो योजना है अभी, टॉयलेट घर घर शौचालय बनाने की योजना है, इसकी इनकी एक और योजना भी होनी चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स कितना मुहैया करा रही है। बहुत टेम्परेरी बेसिस पे ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का फेस्टिवल मना, या छठ मनता है, या दशहरा मनता है, या कोई बड़ा फेस्टिवल बिहार दिवस मनाते हैं, तो छोटे छोटे टॉयलेट्स लगाते हैं। मीन्स कि 2 टॉयलेट लगा दिया, 1 टॉयलेट लगा दिया, वो भी मूवेबल होता है, वो भी ताला लगा रहता है उसमें। तो कितना इम्पोर्टेंस है इसका? ऐसा है कि देखिए, सबसे भारी समस्या है टॉयलेट तो बन जाए, मेंटेनेंस का बहुत भारी समस्या है। और इसीलिए डॉक्टर पाठक को हम पर्टिकुलरली याद करते हैं कि उनका जो कॉम्प्लेक्सेस सब है वो खुद रात में निकल जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए कि मेंटेन्ड है कि नहीं है। टॉयलेट तो बन गया, अब स्टेशन पे जाइए ना, टॉयलेट है, कुछ मतलब मेंटेन भी है, ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि सभी के सभी बेकार पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर मेंटेन नहीं है, कोई यूज नहीं कर सकता है उसको। कहीं पानी की समस्या है, तो कहीं सफाई की समस्या है, तो कहीं कुछ और समस्या है ना। तो इस प्रकार से इसके प्रति जो है एक जो कमिटमेंट होना चाहिए, इसके प्रति जो एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है।
और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वी डू थिंग्स डिफरेंटली। अभी एक अमेरिका में भी ये समस्या आया था मेंटेनेंस का। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं डॉक्टर पाठक को एक न्यूयॉर्क टाइम्स में फ़ोटो छपा था, है ना, तो उनको मैंने दिखाया कि देखिए वहाँ भी समस्या है। ओनली 30% ऑफ द पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेज आर वर्किंग, 70% आर क्लोज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मेंटेनेंस। तो बोले कहाँ है? हम कहे कि ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप। और उसके चलते वहाँ क्या दिखाया, एक फ़ोटो छपा था कि ओपन डेफिकेशन हो रहा था, है ना, ओपन डेफिकेशन चल रहा था वहाँ भी। हमारे यहाँ भी बहुत भारी समस्या था, अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है ना। ओपन डेफिकेशन चल रहा था और ओपन डेफिकेशन में सब लोग टॉयलेट करके बैठा हुआ था और पेट्रोल पंप पे जैसे पेट्रोल भरा जाता है ना, वैसे ही उसी के फोर्स से सबको लाइन से एक आदमी मार रहा था, सफाई कर रहा था। सब क्यू में लगा करके एक लाइन में बैठे हुए थे रोड के किनारे, और एक आदमी जो है वो पाइप लेके पानी के प्रेशर से उन सबको सफाई कर रहा था। तो आप सोचिए, मेंटेनेंस है ही नहीं। मेंटेनेंस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन ऑर्डर टू अचीव। लेकिन यहाँ तो बना ही नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स है ही नहीं। है ही नहीं। मान लीजिए आपको स्टेशन के पास लग जाए टॉयलेट, या गांधी मैदान के पास लग जाए, या हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, या पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आप भी इंटरनेशनल बात कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग बिहार में हैं। और बिहार की जो चर्चा है, चाहे वो शिक्षा में हो, सफाई में हो, खान पीन में हो, रहन सहन में हो, या मानसिक तौर पे इंटेलेक्चुअल दिमाग की बात हो, तो पूरे विश्व में होती है। अभी नीतीश जो हमारे प्रधानमंत्री अभी न्यूयॉर्क जो गए थे, अभी यूएस गए थे, वहाँ उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक नए रूप में फिर से शुरू हुआ है। तो कितना इम्पोर्टेंस है इसको कैसे पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट्स का, देखिए तो कैसे हम लोगों को समझने के लिए भारत की संस्कृति में जाना पड़ेगा, है ना। इन सब बातों का जिक्र मैंने इस पुस्तक में किया है। आप देखते होंगे कि एक घर में जो महिलाएं हैं वो रसोई घर को दिन भर में 2 बार तो कम से कम जरूर साफ करती हैं। टॉयलेट को कितना बार करती है, या कोई मेंबर करता है, आप उनको बताइए। बहुत, मैं स्मॉल आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूँ। वीकली करते हैं लोग, वीकली करते हैं, या लगता है कि अब जाने लायक नहीं है, अब इसको बिना सफाई किए हुए काम नहीं चलेगा, तो मन मार के सफाई करते हैं। हकीकत तो यही है ना। या साफ करने वाली, थोड़ा साफ करने वाली आ गई या आ गया तो कराते कर दिया। बाकी किचन क्या है, निश्चित रूप से 2 बार साफ होगा। एक सुबह खाना बनाने के पहले और एक शाम को खाना बनने के बाद, ठीक है। टॉयलेट इज नेग्लेक्टेड देयर, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, घर का जो हाउस होल्ड वेस्ट है, आप देखिएगा कि जब सफाई करके चला जाता है तब हम लोग घर से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। कितना अच्छा, ये कितना हानिकारक है। जैसे मैं तो भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरे अगल बगल के सारे लोग अपना पूरा डंप कर देते हैं मेरे दरवाजे के पास। कुछ तो मेरे घर में भी डाल देते हैं। तो मेरे वार्ड काउंसलर ने बोला आप लिखित कंप्लेन कीजिए। मैंने कहा नहीं, लिखित कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को दिक्कत हो तब वो महसूस करें और खुद ब खुद बंद करें। बिल्कुल, मैं कैमरा लगा देता हूँ उसमें। तो ये कितना, मतलब कि उसका मतलब मान लीजिए कि कोई एक घर भी मोहल्ला में गंदा है, तो वो बाकी मोहल्ला को कैसे इफेक्ट करता है? बिल्कुल करेगा वो इफेक्ट। जैसे एक मछली अगर गंदी हो गई तालाब की तो वो सबको समाप्त कर देती है। परिवार में एक आदमी अगर गड़बड़ निकल गया तो पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। उसी तरह से एक आदमी अगर सैनिटेशन को महत्व नहीं देता है तो 99 लोगों के प्रयासों को वो विफल कर रहा है अकेले, सीधा बात है। और यही अंतर है हमारे भारतवर्ष में और वेस्टर्न कल्चर में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कई बार कि लोग
अमेरिका में और ब्रिटेन में बाहर से आते हैं, जूता पहन के सो जाते हैं बेड पर। इंडिया में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जूता पहन के हम बेड पर जाके रजाई ओढ़ लें और एयर कंडीशन चला लें, रजाई ओढ़ लें। तो उनका रास्ता भी तो बहुत साफ होता है। यही बात है, उनका पब्लिक प्लेस जो है बहुत साफ है और वो गंदगी को कैरी नहीं करते हैं अपने घर में। और हम क्या करते हैं भारतवर्ष में, घर का कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं और फिर उसी कचरा को अपने साथ घर में वापस लाते हैं। अब आप समझिए, इसको साइंटिफिकली अगर नहीं इस विषय को समझा जाएगा तो ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, है ना। इसमें कल्चर, इसलिए मैंने भारतीय संस्कृति बोला क्योंकि हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। उसको वेस्टर्न कल्चर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो उस तरह की सांस्कृतिक बाध्यताएं हैं जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम परिवर्तन करें इस सोच में तो हम भी आज वैसा हो सकते हैं और हम अपनी काफ़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, है ना। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पुस्तक था, घर बाहरे करके। अच्छा, घर को बाहरने का है। नहीं, घर और बाहर, अच्छा, इनसाइड आउटसाइड का डिफरेंस वो बताया है सैनिटेशन के संदर्भ में, अच्छा, है ना। उसमें ये सब बातें मैंने पढ़ी थी जो मैंने इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे हम किचन को तो 2 बार साफ कर देते हैं कंपल्सरीली, टॉयलेट को छूते तक नहीं है। क्या मतलब है इसका? कोई फायदा है उस तरह का सैनिटेशन का? कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है, इनसाइड आउटसाइड का डिबेट, पब्लिक प्लेस जो है ना, प्राइवेट स्पेस, पब्लिक स्पेस, ये सब डिबेट इसमें मैंने इस पुस्तक में लिखा है। और एपिडेमियोलॉजी, हॉस्पिटल, ये सब आया कॉन्सेप्ट इसी के कारण, क्योंकि बीमारी आदमी को हो रहा था इसी समस्या के कारण, इनसैनिटरी प्रैक्टिसेस के कारण हो रहा था, है ना। तो इसके बाद आपका ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हुआ है इंग्लैंड में। तो हम लोग एक एक्चुअली करेंगे क्या कि मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार व्यू। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना परिचय फिर से बताइए, सिर्फ अपना नाम और आप। मैं प्रोफेसर एस.के. मिश्रा, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, राजस्थान। मैं ये चाहता हूँ, चूंकि लंबा हो गया है, मैं इसको एपिसोड वाइज मैं चाहता हूँ कि फिर जो दूसरे विषय पे बात करेंगे हम, या सफाई का जो ये अभियान है इसको हम लोग जारी रखेंगे, ताकि संक्षेप में आप लोगों को बताइए कितने दिनों के बाद या कितने दिनों में या सुबह शाम सफाई के लिए टॉयलेट्स को या बाकी जगह को या पब्लिक प्लेसेस के लिए आप टिप्स दे सकते हैं तो दे दीजिए 1 2 3 4 में। इसमें सबसे पहला है कि चैरिटी जो है बिगिंस फ्रॉम होम है। वो कॉन्सेप्ट, पहले हम अपने घर को स्वच्छ रखें, हर मेंबर का दायित्व हो ऐसा, और मैटर आउट ऑफ प्लेस नहीं होना चाहिए। सेंस ये है कि जो भी हम इस्तेमाल करते हैं चीज़, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है घर में या पब्लिक स्पेस में, तो वो मैटर जो है आउट ऑफ प्लेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल, जो चीज जहाँ रखते हैं आप वही होना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ उठाए कल वहाँ उठाए, प्लेट में जो है तो जूता रख दिए, जूता में कुछ और रख दिए, ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक स्पेस में भी जाएं तो एक जो जहाँ पर है वहाँ पर, अब इसमें मैंने लिखा है, एक प्रोफेसर सुदीप्तो कविराज रिटायर्ड प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, पहले JNU में थे, तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने एक पब्लिक स्फीयर में एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे एक कलकत्ता में देशप्रिया पार्क है। इट वाज डोमिनेटेड बाय अर्लियर बाय द मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ द कलकत्ता सिटी। उसके बाद वो बताया कि कैसे फिर माइग्रेंट्स सब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल और इधर उधर सब बांग्लादेश से, वहाँ से माइग्रेंट्स आया, उन लोगों ने सब कब्जा कर लिया, है ना।
और कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द पार्क विच वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास पॉपुलेशन इट वॉज ऑक्युपाइड बाय द लोअर क्लास माइग्रेंट्स। जहाँ क्रिकेट खेला जाता था वहाँ फुटबॉल शुरू हो गया, है ना। जहाँ बेंच पे बैठ के गॉसिप होता था, इंटेलेक्चुअल बात होता था, वहाँ ताश के पत्ते चलने लगे। मूर्ति पर पता लगा कि कपड़ा सुखाया जाने लगा। यहाँ मैंने भी देखा था बुद्ध मूर्ति पर सुखाते हुए कपड़ा, तो मुझे याद आया प्रोफेसर साहब का कि उन्होंने इसी बात को नोटिस किया था कि कलकत्ता में देशप्रिया पार्क में यही सब हुआ था। बाहर जो है झुग्गी झोपड़ी लग गया, बाउंड्री के बाहर बाहर, है ना। पूरा कम्प्लेक्शन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया। यहाँ भी हो गया था, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश जी को कि जो आज से 30 साल पहले मैंने देखा था उसमें काफ़ी परिवर्तन मैंने पाया और अच्छा परिवर्तन पाया, है ना। क्योंकि जो भी खाली प्लेस था जहाँ ऑक्युपाई किया हुआ था, लोग जो है उसको कब्जा करके अपना काम कर रहे थे, सबको छुड़ा करके वो प्रॉपर एक पार्क का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, जो कि मैं देख रहा हूँ, खुद यूज भी कर रहा हूँ कभी कभी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही हैं और सरकार ध्यान दे रही है इस पर। लेकिन और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और एक प्रकार से इसके प्रति जागरूकता भी फैलाना जरूरी है कि सैनिटेशन जो है वो एक दिन की समस्या नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन लगा दिया गया और इससे, है ना। अच्छा। कि एक इंजेक्शन कोविड का लग गया, अब हम लोग जो है रेसिस्टेंस हम लोग के बॉडी में आ गया। अच्छा, कार्य कीजिए सर, है ना। सैनिटेशन की समस्या जो है ये जीवन पर्यंत चलता है और इसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम इसमें कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी जो हम लोग हर जगह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी इसमें सैनिटेशन में भी इस समस्या को दूर करने के लिए लाना पड़ेगा, है ना। बिना सस्टेनेबिलिटी तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, उसका मोमेंटम फिर वहीं के वहीं हम लोग आ जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ड्राइव को सस्टेन करना पड़ेगा हमको। और यानी आप ये जो छोटे छोटे पार्क बनाए जिसमें हमारा ध्यान नहीं गया कभी, हमको लगा कि ये तो क्या कर दिया इन्होंने, सब चीज़ है पार्क में परिवर्तित कर दिया है, तो आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर पार्क के पहले का देख लीजिए स्थिति क्या थी, भाई कंपैरिजन एक करेगा ना आदमी, पार्क के पहले की क्या स्थिति थी, पार्क बनने के बाद की क्या स्थिति हुई, है ना। और पहले तो मुझे भी लगा कि पार्क है तो इट शुड रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट ड्यूरिंग डे टाइम टिल 9, है ना। लेकिन फिर वही समस्या आती है जब मेंटेनेंस पार्ट ऑफ देखते हैं, फिर पता लगा कि इलीगल है जो है, सो उस तरह के लोग इंटर कर जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल अपने ढंग से करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भी बाध्यता जरूरी है कंसीडरिंग द वेरियस प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग इन द सोसाइटी। हर तरह के लोग हैं, पार्क इज ओपन, तो रात को 9 बजे होगा तो पता लगा कोई और लोग बैठा हुआ है उसमें, तो वो भी ठीक है, अपना 7:30 बजे 8 बजे बंद कर देता है, सुबह खुलता है, तो ये भी ठीक है एक तरह से। मुझे तो ठीक लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और लोगों की ओपिनियन क्या मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कंसीडरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, जो इंक्रोचमेंट था, जो बाकी गंदगी थी, वो कम से कम दूर हुई और वो बहुत जरूरी है, हेल्थ है, बहुत जरूरी था। और एक अच्छा एक सिविक जो लाइफ होता है, अर्बन सिविक लाइफ, उसके लिए बहुत जरूरी था पार्क का होना, है ना। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ ओपन स्पेस तो है नहीं, गांव तो है नहीं कि 2-4-10 घर के बाद पता लगा खेत शुरू हो गया, तो ओपन स्पेस तो बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आराम से घर से बाहर निकल के थोड़ा देर खुले में सांस लें, बैठे, एक्सरसाइज करें, ये करें वो करें, है ना। और जब ये वो जगह उसी के लिए छोड़ा गया है, कोई और पर्पस से वो जगह नहीं छोड़ा गया है, वो जगह उसी को ध्यान में रख करके छोड़ा गया है, या फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कि अगर शहर को चौड़ा करना पड़ा, रोड को चौड़ा करना पड़ा, तो उसका इस्तेमाल हम भविष्य में कर सकते हैं, ट्रैफिक अगर लोड बढ़ा तो।
तो जब खाली स्पेस है उस पर कूड़ा डल रहा है तो उसकी जगह पार्क अगर बन गया तो ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, इसको तो मैं अप्रिसिएट करता हूँ। टॉयलेट की समस्या है, टॉयलेट की समस्या तो मोदी जी के इतना करने के बाद भी है, हैं? ये पॉइंट वो भूल गए कि पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट इज मोर नेसेसरी। देखिए क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट से जो टॉयलेट्स बने हैं जी, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। because you think that the maintenance is not Maintenance as well as the capacity of the tank to अच्छा, ओके, accommodate those human excreta वो छोटा है ना, तो वो बहुत लंबा नहीं चल सकता है। वो लंबा उसी समय चल सकता है जब जो उसको यूज कर रहा है यूजर, ऑल द टाइम गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड सब्सिडी कि वो साफ करवा ले अपने पैसे से। प्लस उसमें अब जो प्रॉब्लम सब आ रहा है कि अब मैकेनिकल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। अब गांव का वो जो पहले हम लोग भांगी बोलते थे और उस तरह का बात करते थे, वो साफ करने वाले नहीं साफ है, करने वाले नहीं है। ये सब बातें मैंने लिखी है इस पुस्तक में, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। क्लास का डेवलपमेंट हो गया है। हाँ, तो उसको रिप्लेस, जैसे वो पाठक साहब कहते थे कि मैंने इसको टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र कर दिया कि जो हेड पे पहले ड्राई टॉयलेट्स हुआ करते थे जिसमें कि हेड लोड एक्सक्रीटा जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, है ना। तो सर आज की बात यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगले एपिसोड में इसी विचारधारा पे, मतलब इसी थॉट पे हम लोग बात करेंगे, शौचालय पे ही बात करेंगे, साफ सफाई पे ही बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि अंग्रेज आने से पहले जो हमारे शौचालय थे वो क्या घरों में थे, कैंपस में थे, या गांव के जो लोग हैं वो कहीं और जाया करते थे, जिसको हम लोग बिहार में मैदान बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे चर्चा करेंगे हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल तो थैंक यू वेरी मच। और गांधीयन पर्सपेक्टिव में भी करेंगे। ठीक है, ठीक अरे है। गांधी का क्या विचारधारा था उस समय में, बहुत कम लोगों के घर में टॉयलेट हुआ करता था। गांधी का क्या विचारधारा होता था, और खास करके जब अधिवेशन वगैरह होता था तो उसमें वो किस प्रकार का अरेंजमेंट करते थे गांधी, क्योंकि कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन तो था नहीं और लाखों के संख्या में लोग आते थे अधिवेशन में। तो उनके लिए गांधी जी के दिमाग में या उनके आश्रम में क्या था, वो सब बातें मैं बताऊंगा इसमें, कैसे कैसे इसमें भी इनोवेशन सब हुए हैं और फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस विषय में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।